अस्सलाम वालेकुम। चिकन मलाई बोटी रोल, चिकन शवारमा या फिर चिकन रैप सभी के फेवरेट होते हैं। तो बाज़ार की बजाय घर पर आप आसानी के साथ इसको बनाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए मलाई बोटी चिकन रैप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, 1 बाइट की शेप में पीसीज हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। आधा कप डाल देंगे दही। आप इसको अच्छे से फेंट लें। अब 2 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल देंगे ये टेट्रा पैक की क्रीम है। 2 चम्मच इसमें मैंने भरकर डाल दिए हैं। अब 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालकर लेमन का रस डाल देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है अच्छे से। इस तरीके से मिला देने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से होगा कि जब हम इसको पकाएंगे तो इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए रखें। अब इसको पूरी रात के लिए मैंने रखा था, फ्रीज़ कर लिया था। अब इसको पैन में डाल देंगे। तमाम बाउल को यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन आधा ग्लास डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे मीडियम टू लो आंच पर पकाने के लिए। अब यहाँ पर देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है और ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। इस पॉइंट पर नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और यहाँ पर दरमियान में जला हुआ कोयला रख देंगे। ऊपर ऑयल डालकर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब टोर्टिला रैप बनाने के लिए हम डो गूंद लेंगे। सबसे पहले डाल देंगे 3 कप मैदा, 1 चम्मच डाल देंगे चीनी, हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे जो केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर मिल्क पाउडर। ये डालकर अब तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर, नॉर्मल पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, आटे को इस तरीके से गूंद लेंगे जिस तरह रूटीन में हम आटा गूंदते हैं चपाती के लिए, रोटी बनाने के लिए। अब आटे को समेट कर इसको अच्छे से इस तरीके से गूंद लेंगे और ज़बरदस्त सा स्मूथ सा ये आटा गूंद लेंगे। अब इसको इस तरह से क्लोज़ करके इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। बेकिंग पाउडर से ये हल्का सा फूल जाएगा। अब इसके मैंने ज़बरदस्त से पेड़े मीडियम साइज़ के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक पेड़े को हल्का सा बेल लेंगे और इसकी हम मीडियम साइज़ की एक रोटी बेल लेंगे। तो इसी तरह की हमने इसी साइज़ में 3 रोटियाँ बेल लेनी है। 3 रोटियाँ बेल लेने के बाद एक के ऊपर ब्रश से ऑयल लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे इस तरीके से। मैदा लगाने के बाद अब जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, सेम उसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे। दोबारा से इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। इस तरीके से आप तीसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरीके से हम 3 टोर्टिला रैप रोटियां तैयार कर लेंगे। इसको बेलकर बढ़िया सा साइज़ में कर लेंगे। इस तरह से बेलने से इसको हम बढ़ाते हुए इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अब तवे को मैंने गरम कर लिया था। इस तरह से डालकर स्लो आंच पर इसको पकाएंगे। अब एक साइड पकने के बाद इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया था। आप देखिए आसानी के साथ इसके ऊपर से रोटी एक हमने उतार ली है। ये बनाना बहुत ही आसान है। अब इसकी हम साइड को चेंज करते हुए इसी तरह से इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इसको हल्का सा कच्चा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो टोर्टिला रैप मैंने तैयार कर ली हैं। इसके बाद इसको हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मायोनीज़ और केचप को मैंने मिक्स करके रख लिया था पाइपिंग बैग में डालकर। दरमियान में इस तरह से डालकर इसके ऊपर हम सलाद डाल देंगे। सलाद अच्छा आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब जो बोटियाँ हमने बना कर रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर हम मायोनीज़ वाली सॉस दोबारा से डालकर इसको इसके किनारों को दोनों साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करके अब चारों साइड से इस तरह से इसको कवर करके ज़बरदस्त सा हम इसका चिकन रैप तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो अब बाकी के भी हम इसी तरह से चिकन रैप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है ग्रिल पैन, क्योंकि हल्का सा हमने इसको क्रिस्पी करना है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं।
अब इस पे ऑयल डालकर 2 अदद ये चिकन रैप डालकर इनको हल्का सा हमने क्रिस्पी कर लेना है। हल्का सा इसके ऊपर कलर लेके आना है, तो दोनों साइड से हल्का सा बस इसको फ्राई कर लेना है। देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने थे। तो अब दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, ये अच्छे खासे क्रिस्पी हो गए हैं, तो अब इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के भी इसी तरह से चिकन रैप हम फ्राई कर लेंगे ग्रिल पैन में। अगर आपके पास ये ना हो तो आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं। तो लीजिए मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी रैप तैयार है। इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।